দেখলেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বয়সের কোনো বার নেই, ঘরের কোনো বার নেই, ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো বার নেই, কত লোক তারা সাকসেস হতে পেরেছে। ইয়েস অর নো? যার মাথা থেকে এই সাকসেসের জায়গাটা বেরিয়েছিল, যিনি আজকে মেন এই লোকেদেরকে সাকসেস করার পেছনে রয়েছেন, আপনাদের প্রচেষ্টা যেরকম তো রয়েছে, পাশাপাশি এই কোম্পানির যিনি প্রতিষ্ঠাতা, দ্য গ্রেট মোটিভেটর, যিনি সবাই খুবই প্রিয়, খুবই সম্মানের, আপনারা কি তাকে দেখতে চান? ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো? চলুন বন্ধুগণ, আজকে সময় চলে এসেছে সেই মুহূর্তের জন্য যার জন্য আপনারা অধীর আগ্রহে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রত্যেকে এখানে এসছেন। অবভিয়াসলি আমরা তাকে আজকে ডেকে নেব। আমি রিকোয়েস্ট করবো জোরদার হাততালি, এমন হাততালি যেন সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল শুনতে পারে। আমরা ডেকে নেব আমাদের কোম্পানি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিস্টার গৌতম মালিককে। জোরদার হাততালি বয়সের জন্য। ঈশ্বর ধন্যবাদ। Good morning, everybody. Please, Betsy, have a seat. Beautiful. West Bengal जैसा कुछ नहीं हो सकता. Right? So many people. Wonderful. Big round of applause to all of you. Thank you so much आज इस हॉल को इतना ज्यादा भरने के लिए. And मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे जब मैं कलकत्ता में आप लोगों के सामने होता हूं. प्लीज हैव अ सीट सर. लेडीज जेंटलमैन, अभी जो आपने वीडियो देखा ये पसंद आया? ये उन लोगों की कहानी है जो छोटे छोटी जगह से लोग जो छोटे काम कर रहे थे, आज वेस्टीज के सिस्टम के अंदर आके उन्होंने इतनी सफलता पाई है. जो लास्ट पर्सन जो आदमी यहां पे थे उसके बारे में मुझे आलोक टंडन अभी बैक स्टेज बता रहे थे. दिल्ली में एक होलसेल मार्केट है जिसका नाम है चांदनी चौक. वो आदमी वहां पे 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा था आज से लगभग 1 साल पहले, और अब वेस्टीज के अंदर उसकी मंथली इनकम इज क्लोज टू 2 लाख रुपीज पर मंथ. आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? एक सोच रहती है कि अगर वेस्टीज नहीं काम किया तो नौकरी तो साथ में है जिससे घर चल सके. यस और नो? यस. ये फियर जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप अपने आप को अपने बिजनेस के लिए टोटली कमिटेड नहीं कर सकोगे. राइट? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा. सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया. क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं आपको तब भी सुनाता हूं. राइट? मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि जो आपका व्यू पॉइंट है, जो आपको बात कहनी है, उसको कहने से आप कभी रुकना नहीं चाहिए. दूसरे ले ना ले, पर जो आपका काम है आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए. ये कहानी है अबाउट फ्रॉग्स. फ्रॉग्स आप समझते हैं क्या होते हैं? फ्रॉग्स को बंगाली में क्या कहते हैं? बैग. 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 पक्का? बो तो नहीं ना? बो. नो. बैग. बैग. पक्का? ओके, गुड. माय बंगाली इज इंप्रूविंग नाउ. ओके. एक बारी बैग. I think so I'll say frogs, right? एक बार क्या हुआ कि एक कंपटीशन हुआ. कंपटीशन किसका हुआ? कंपटीशन हुआ फ्रॉग्स का. उसमें कंपटीशन क्या था कि एक बहुत बड़ा टावर था, उस टावर के ऊपर फ्रॉग्स को भाग के चढ़ना था. तो बहुत ज्यादा फ्रॉग्स इकट्ठे हो गए और फ्रॉग्स की रेस हो रही है. वो बहुत अलग चीज थी, कभी पहले हुई नहीं थी. तो उसके लिए बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, बहुत ज्यादा क्राउड आ गया, बहुत लोग आ गए देखने के लिए कि फ्रॉग्स की रेस हो रही है. तो जब फ्रॉग्स की रेस शुरू हुई तो जितने लोग आसपास खड़े थे उन्होंने कहा ये तो कभी चढ़ ही नहीं सकेंगे. राइट? फ्रॉग्स कैसे इसके ऊपर चढ़ सकेंगे? इट इज इम्पॉसिबल. दे विल बी नेवर एवर बी एबल टू डू इट. जैसे जैसे रेस
बढ़ रही थी, सारे के सारे फ्रॉक्स तेज भाग रहे थे, कुछ थक के साइड पे हो गए, जो बाकी कुछ टावर के पास पहुंचे वो ऊपर चढ़ने लगे, तो सब लोगों ने कहना शुरू किया ये चढ़ ही नहीं सकते। तो कुछ फ्रॉग्स वहां पे ऊपर जंप मार के चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो ऊपर नहीं चढ़ सके, वो थक गए। 2-4 फ्रॉग्स थे जो वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गए, उसके बाद 1-2 और ऊपर पहुंच गए। सब लोगों ने यही कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये लोग कर ही नहीं सकते, ये ऊपर से गिर जाएंगे। हुआ क्या कि सारे के सारे फ्रॉग्स गिर गए, बल्कि एक फ्रॉग था जो ऊपर चढ़ता रहा और ऊपर पहुंच गया। जब ऊपर पहुंच गया, वो वापस नीचे आया, तो लोगों ने उसको कहा कि बाकी सारे फ्रॉग्स नहीं कर सके, तुमने कैसे किया? इसका रीजन हमें बताओ। पॉइंट ये है कि वो रीजन बता नहीं सका था क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जो फ्रॉग था वो डेफ था। मेरे कहने का जो पॉइंट है, मेरे कहने का पॉइंट ये है कि दुनिया जब आपकी कैपेबिलिटी और आपकी जो विशेष है, जो आप करना चाहते हैं, जब उसके ऊपर डाउट उठाते हैं कि आप नहीं कर सकेंगे, आपको करना क्या है? आपको डेफ हो जाना है। दुनिया आपको क्या कहे उसकी बात मत सुनो। सबसे ज्यादा जो आदमी बात सुनते हैं वो अपने अंदर की बात सुनते हैं। जब आपको अंदर से भी ये चीज लगे कि मुझसे ये नहीं हो सकता, तो डेफ हो जाओ, अपने आप को भी मत सुनो। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक्स इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने फेथ किया, विश्वास किया वेस्टीज के अंदर। इंडिया के अंदर कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, राइट? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी आई। हिंदुस्तान लिवर भी यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में थी। देयर वाज क्वाइट लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। डाबर तक नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी। सहारा 3 बारी आ चुकी थी। रिलायंस ने इंश्योरेंस के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहा, पर वो सब कंपनियां इस सिस्टम के अंदर, इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो क्या अगर वेस्टीज भी उनकी बात सुनता कि इतनी बड़ी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, तो क्या वेस्टीज इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनती? नहीं। हमने भी क्या किया, हम डेफ हो गए थे जब हमने वेस्टीज को शुरू किया। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब हमने शुरू किया, सब कहते थे कि बाइनरी का जमाना है, ये आपका जो ब्रेकअवे प्लान्स हैं ये काम नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि बिजनेस तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ ज्वाइनिंग एंड किट्स का होता है, वेस्टीज के अंदर कोई ज्वाइनिंग नहीं है, तो इसके अंदर लोग जो है पैसा नहीं बना सकेंगे। लोगों ने कहा 600 रुपए के प्लान के अंदर, जिसके अंदर ज्वाइनिंग है और प्रोडक्ट की कीमत इतनी कम है, इसके अंदर लोग 10 या 20 हजार रुपया कमाएंगे, लाखों रुपया इस बिजनेस के अंदर नहीं कमा सकते। इतनी बात छोड़ो, सब इंडस्ट्री के लोगों ने यह कहा कि मिस्टर गौतम बाली का दिमाग पागल हो गया है, जो अपनी नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ये कंपनी 3 या 6 महीने के अंदर बंद हो जाएगी। एक ने नहीं, हजारों लोगों ने यह बात कही। वेस्टीज का नाम, जिसका मतलब यह है कि फुटप्रिंट्स इन द सैंड, कि अगर आप एक रेगिस्तान में हैं, आपको आगे आने जाने वाला लेफ्ट राइट सेंटर किस तरफ जाना है, आपको सफलता से बाहर निकलना है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, आपको जो फुटप्रिंट्स इन द सैंड नजर आए, यानी कि रेत के अंदर आपको पैरों के निशान नजर आए, उसका मतलब क्या है कि कोई आदमी यहां से चला है और बाहर निकला है। आपको नया रास्ता नहीं ढूंढना। अगर आप उन्हीं पैरों के निशान के ऊपर चलेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। यानी कि फॉलो योर अपलाइन, कि अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे। इसके करके हमने नाम बनाया था अपनी कंपनी का वेस्टीज। और लोग जो हमें डराना चाहते थे वो कहते थे इसका नाम है वेस्टेज, राइट? आज के दिन पे वो वेस्टीज में ज्वाइन कर चुके हैं। So ladies and gentlemen, I would like to thank all of you for having the faith in Vestige. लास्ट ईयर जो हमने अभी मार्च में क्लोज किया है, we have crossed 800 करोड़ का टर्नओवर। अभी हम सेकंड लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया के अंदर हैं और अगले कुछ सालों के अंदर आप लोगों के सपोर्ट के साथ वी विल बी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी।
वेस्टीज 800 करोड़ की कंपनी बनी कैसे? मैनेजमेंट से नहीं, फाउंडर से नहीं। वेस्टीज आज जो भी है वो सिर्फ आप लोगों के करके है, क्योंकि आपने वेस्टीज को बनाया, राइट? एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू। कंपनी की मैनेजमेंट का जो काम है कि आपको बेटर सर्विसेज दे, बेहतर से बेहतर टूल्स दे, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स दे, आपके काम के करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम दूर करें ताकि आपका काम करना स्मूथ हो सके। दैट इज व्हाट वी आर कमिटेड टू, और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, राइट? अब पॉइंट क्या है कि आगे बढ़ना, सिस्टम इज सेट। आज के दिन पे हमारे जो हाईएस्ट अर्नर हैं, ही इज अर्निंग अराउंड अबाउट 48 to 49 लाख रुपीस पर मंथ। आपके शहर के अंदर लोग हैं, आपकी स्टेट के अंदर लोग हैं जो 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। यहां पे 1 लाख प्लस कितने लोग हैं? आई ऑल्सो डोंट नो द नंबर। वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूरा इंडिया, मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल के अंदर कार फंड अचीवर्स कितने होंगे? अनकाउंटेबल, यू कांट काउंट इट। ओके, यहां पे वैसे कितने लोग हैं जो कार फंड अचीवर्स से गाड़ियां ले चुके हैं? कैन यू स्टैंड अप प्लीज? वाओ, पीछे पीछे उधर हर तरफ देखिए, पीपल आर स्टैंडिंग ओवर देयर। कांग्रेट्स, रियली वंडरफुल, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सब की अचीवमेंट्स और जो आपके पास चेक आ रहा है वो एक प्रूफ है कि वेस्टीज का सिस्टम काम करता है। नो इफ, नो बट। आपने एंटायरली सिर्फ सिस्टम के ऊपर अगर आप काम करेंगे, सक्सेस आपकी बिल्कुल गारंटेड है, प्रोवाइडेड आप काम करो। अपना तरीका बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। वेस्टीज का सिस्टम इज एंटायरली सिंपल। हम क्या कहते हैं कि जिस दिन आप वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं कि आपको सिर्फ आसान काम करने हैं, राइट? इजी वर्क, डिफिकल्ट नहीं करने। सिर्फ 7 स्टेप्स हैं, 8 नहीं, 6 नहीं। वो 7 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को खाना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन है, सो दैट यू कैन टेल पीपल दैट। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। यू गॉट टू टेल पीपल। कितने लोग? सिर्फ 3 लोग। जैसे मैंने कहा, इस काम को आसान करना है, मुश्किल नहीं। अगर आप 30 लोगों को रोज मिलेंगे, आपकी वो एंथुसियाज्म, वो जोश, वो लोगों को कन्विंस करने की जो आपकी इच्छा होगी वो पूरी नहीं हो सकेगी 3 लोगों को। वेट फॉर योर टाइम, सक्सेस जरूर मिलेगी। थर्ड स्टेप जो है, पहला इन प्रोडक्ट को खाओ, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ। एड 3 पीपल एवरी डे टू योर लिस्ट विद योर कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे ये करना है। ये नहीं कि आज मैं 1 की बनाता हूं या 1 नहीं करता, कल मैं 6 की बना लूंगा। नो, द सिस्टम सेज 3 पीपल एवरी डे। नंबर 4 स्टेप, ये जो 3 लोगों का नाम लिखा है उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने में अपनी पूरी की पूरी जान लगानी है, हाफ हार्टेडली कोई काम नहीं करना, राइट? मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, बी अ डिप्लोमैट। Diplomat is a person who tells you to go to hell in such a manner that you actually look forward to the trip. यानी कि डिप्लोमेट वो व्यक्ति होता है जो बात करने में बहुत बेहतरीन होता है। अगर वो आपको कहे कि आप नरक में जाओ, वो इस तरीके से कहे कि आप कहे एक दिन तो नरक में जाना जरूर है, राइट? So your invitation has got to be that strong. जो 5th स्टेप था, इनको इनवाइट करो, सॉरी 4th था इनवाइट करो, 5th करो उनके साथ मीटिंग। आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी चाहिए। नो शॉर्टकट्स। एक भी मीटिंग में अगर आपने शॉर्टकट अपनाया, उस आदमी को आपने फोकस नहीं किया, हो सकता है आगे 8-2 साल के बाद वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनता और आपको लाखों की इनकम देता। वो नहीं आ सका क्योंकि आपने उस मीटिंग को अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं समझा। 6th स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो स्टेप क्या है कि डू टीम वर्क। टीम वर्क, क्योंकि जब लोग नए ज्वाइन करते हैं, राइट, काम करने में मुश्किल आती है। जो आदमी अगर एक गाड़ी चलाता है, से फॉर एग्जांपल मारुति ऑल्टो चलाता है,
जब उसके बाद अगर हुंडई की गाड़ी खरीदता है, उसके सिस्टम्स एंड कंट्रोल कुछ अलग होते हैं, उसको सीखने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। और आपको भी वेस्टीज के सिस्टम को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर आपके अपलाइंस, द एंटायर कंपनी का सिस्टम काहे के लिए है? एंटायर कंपनी का सिस्टम है कि आपको हेल्प करने के लिए। जो क्वेश्चन आया, किसी आदमी ने पूछा कि प्रोडक्ट काम करते हैं कि नहीं, आपके यहां पे कंपनी अभी है, कल को बंद तो नहीं हो जाएगी, ये बंद होगी, वो बंद होगी, वेस्टीज क्यों चलेगी, इतने लाखों रुपए का चेक कैसे आएगा? अगर आपके पास आंसर नहीं है, उसका आंसर आपके अप लाइंस में है। अगर आपके इमीडिएट अपलाइन इतने सक्सेसफुल नहीं है या केपेबल नहीं है, गो अप टू योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो टॉप लीडर्स हैं, उनके साथ बात कीजिए और उनसे आंसर लीजिए। नंबर 7 इज फॉलो अप। लोगों को डिसीजन बनाने में टाइम लगता है, सोच के बताएंगे। फॉलो अप, क्या सोच रहे हैं, राइट? सो पहले दिन ज्वाइन करो ये सिर्फ 7 काम। कौन से? सबसे पहले प्रोडक्ट को, दूसरे इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। दैट्स इट। पहला दिन नहीं, पहला पूरा हफ्ता करने सिर्फ 7 काम है। कौन से? सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। दैट्स इट। एंटायर फर्स्ट वीक एंड एंटायर फर्स्ट ईयर वेस्टीज के बिजनेस को पूरी जिंदगी भर में आगे बढ़ाने के लिए करने सिर्फ 7 काम है। कौन से? सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना, सातवां करना, सातवां करना, सातवां करना, सातवां करना। अगर अब जाना चाहते हो तो फॉलो करो, राइट? डोंट डू द मिस्टेक जो सारी दुनिया में एक ही मिस्टेक लोग करते हैं कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? That's a problem। मेरे अपलाइन को कुछ नहीं आता, मेरे डाउनलाइन जो है वो स्टूपिड है, राइट? उसको हमने ऐसे कहा था, उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये होगा। Why? Because आप जिंदा लोगों के साथ काम कर रहे हो। अगर मुर्दा लोगों के साथ काम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? So accept it as an occupational hazard and be a part of it। एक और कहानी सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच। आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। दिस इज अ स्टोरी। अभी हमारी 2 दिन पहले गोवा में सेल्स मीट हुई थी, जिसके अंदर वेस्टीज के और हमारी सपोर्टिंग कंपनीज के जितने ट्रेनर्स और सेल्स मैनेजर्स हैं, उनके साथ 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी कि आपके अगले साल में कितने वैफ होने हैं। क्योंकि अगर इतना लोग हर वैफ में आएगा और अगर हमें इतने लोगों को रिकॉग्नाइज करना है, हम अपने लोगों को प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर सके, तो वी आर प्लानिंग कि अगले साल कैलकाटा के अंदर, वेस्ट बंगाल के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए तो सिलीगुड़ी में होगा, पर यहाँ पे हम 3 वैफ करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग। So whether it is the sales, whether it is the training programs क्या करने हैं, लोगों को कैसे गाइड करना है, हमारे सेल्स मैनेजर्स हर साल 25 लोगों का नाम चुनते हैं जो डायरेक्टर होते हैं, ताकि एंड ऑफ द ईयर उन 25 लोगों को हम डायमंड डायरेक्टर बना सके। ये सारी की सारी हमारी प्लानिंग 3 दिन की मीटिंग चल रही थी। उसके अंदर यही कहानी मैंने उनको सुनाई। ये कहानी है अबाउट 2 फ्रेंड्स। 2 दोस्त थे जो स्कूल इकट्ठे गए, कॉलेज इकट्ठे गए। एक का नाम था जगन और दूसरे का नाम था चमन, राइट? क्या नाम था? जगन एंड फाइन। आई नो दैट यू आर ऑल अवेक, राइट? सोए नहीं अभी कोई, ओके। सो हुआ क्या कि एज लक वुड हैव हैड इट कि उन दोनों को नौकरी भी एक ही कंपनी में मिली और वो दोनों के दोनों उन्होंने ज्वाइन किया एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट? जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 2 साल के बाद जो जगन था उसकी प्रमोशन हो गई और चमन जो था वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही रहा। उसके 2 साल और बीते, जगन की एक और प्रमोशन हो गई और चमन जो था वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही रहा। सो चमन को एक दिन बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसके अंदर चमचागिरी काम करती है, मेहनत करने वाले लोग की रिस्पेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है।
तो उसने अपने बॉस के पास गया और रेजिग्नेशन लिख के उसके टेबल के ऊपर फेंका। उसने कहा मैं आपकी कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें काम नहीं करना, क्योंकि आप मेरा हार्ड वर्क जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे। सो बॉस ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपका सोच क्या है, तो मैं एक सिंपल सा टेस्ट दूंगा जगन को भी, और वही टेस्ट आपको दूंगा, और जगन में और आप में डिफरेंस क्या है वो आप खुद समझ जाओगे। तो उन्होंने जगन और चमन को बुलाया। पहले चमन को कहा कि जाओ देख के आओ कि कोई आदमी वाटरमेलन्स बेच रहा है। वाटरमेलन्स, यू अंडरस्टैंड, राइट? बंगाली में क्या कहते हैं? तरबूज, द सेम एज रसगुल्ला, राइट? तरबूज, ओके। सो उसने कहा जाके देख के आओ कि कोई आदमी तरबूज बेच रहा है। तो चमन गया, वापस आया, हाँ सर एक आदमी है वो तरबूज बेच रहा है। उसने कहा तरबूज का रेट क्या है? सर मैं अभी पता करके आता हूं। वो गया, पता करके वापस आया, सर उसका रेट है 20 रुपए किलो। उन्होंने कहा ठीक, अब मैं जगन को भेज रहा हूं। जगन को भेजा, जाके देख के आओ कि कोई आदमी तरबूज बेच रहा है। तो जगन गया, वापस आया, हाँ सर एक आदमी तरबूज बेच रहा है। तरबूज का जो रेट है वो 20 रुपए पर किलो है, ठीक? अगर आप 100 किलो खरीदोगे तो 15 रुपए पर किलो का उसका रेट है। उसके पास 586 तरबूज टोटल स्टॉक में है, और जो उसका ठेला है, कार्ट जो है, उसके ऊपर 135 तरबूज पड़े हैं। सबके सब तरबूज जो है वो बिल्कुल मीठे हैं, और 3 दिन पहले ही ये सारा का सारा स्टॉक आया है। सो बॉस ने चमन को कहा कि अब समझ आई कि जगन को प्रमोशन क्यों मिल रही है। मेरे जो कहने का पॉइंट ये था, मेरे कहने का पॉइंट ये था कि मेजॉरिटी लोग काम उस तरह से करते हैं जिस तरह से एक आदमी पोस्टमैन करता है कि जाके सिर्फ चिट्ठी डिलीवर कर दी और वापस आ गया। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हम नहीं शुरू में यही गलती करते हैं कि जो हमें कहा जाता है सिर्फ वही करते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। वेस्टीज का बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, यस और नो? अगर आपका अपना बिजनेस है, जितना इसमें सोचोगे कि आप इसको बेटर कैसे कर सको, आपका बिजनेस और ज्यादा बेटर होगा। जगन के बॉस ने क्या कहा था कि देख के आओ कि एक आदमी तरबूज बेच रहा है कि नहीं। आके वो कह सकता था यस सर, जॉब डन। बट नो, अगर आपको कोई भी टास्क या गाइडेंस आपके अपलाइन दे रहे हैं, सोचने की कोशिश करो आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आपके पास पारोलिना फ्लैक्स या जितने हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान का क्या प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हो, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखोगे आप उतना ज्यादा इफेक्टिव बनोगे। मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि एक नया नेटवर्क कैसे बनाया जाए। उसके अंदर मैं एक चीज कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आदमी आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना इंप्रेस किया। अगर आप उसको से फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आप कहते हैं कि स्पिरुलिना प्रोडक्ट लो, फैंटास्टिक, इसके अंदर 60 to 70% प्रोटीन है, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कार्टोनाइड्स, एवरीथिंग इज देयर, और वो आदमी कहता है इसको खाने से आदमी मर तो नहीं जाएगा, राइट? वो यही है, यही पॉइंट है कि आप उसको इंप्रेस नहीं कर सके। अगर आप जाके कहते हैं कि हमारे टॉप लीडर, सी द लेडीज बुक, सी द कार बुक, हमारे वॉइस मैगजीन देखिए, इतने लोग यहां पे लाखों रुपया कमा रहे हैं, 48 लाख रुपीज इज द टॉप ऑनर, इतने लोगों ने मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यूज एंड ऑडीज एंड ये सब ले लिया है, आदमी तब भी नहीं ज्वाइन करता। क्यों? क्योंकि आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मर्सिडीज बेंज और ऑडी पर उसको आ रही है नजर टाटा नैनो। आप 5 लाख के चेक की बात कर रहे हैं पर उसको नजर आ रहे हैं सिर्फ 500 रुपए। आदमी आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं करता? क्योंकि आप उसको इंप्रेस नहीं कर सके। When I was born, मेरी शायद आपने स्टोरी सुनी होगी जिसके अंदर आई टेल कि मैं बहुत मेरे अंदर
कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट? मैं स्टेज पे जाने से डरता था, लोगों के सामने जाने से डरता था, झुक के चलता था। बट पॉइंट यह है कि आदमी जब तक अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करता, वो लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकता। वेदर इट इज वेस्टीज, वेदर इट इज जो जॉब आप कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपने उसको इंप्रूव करना है, जितना आप अपने आप को डेवलप करोगे उतना ज्यादा बेटरमेंट होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज को हमने इस प्रकार से बना दिया है कि कल को फाउंडर्स को भी अगर कुछ हो जाए, आपके बिजनेस को कभी कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ टोटल प्रोफेशनल कंपनी। टोटल प्रोफेशनल कंपनी, अ टोटली डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली वी हैव सेट अप 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, R&D सेंटर। हर साल आपको कम से कम 15 से लेके 20 नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, रिसर्च बेस्ड, बिल्कुल अलग कैटेगरीज के अंदर। क्यों? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में ला सको। आप लोगों ने एक और चीज के बारे में सुना होगा, westige-bestdeals.com, यस और नो? westige-bestdeals.com के अंदर अभी वी आर डूइंग ट्रायल्स ऑन दैट, ताकि सिस्टम कैसा है, लोग अगर ऑर्डर कैंसिल करें उनकी पेमेंट कैसे जाएगी, उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे होगी, अगर डैमेज हो गया तो उसको कैसे रिप्लेसमेंट करना है, ऑर्डर कैंसिल करना है, ऑर्डर एक्सेप्ट करने हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स, डाउनलाइन के ऑर्डर अपलाइन डाल सके कि ना सके, वी आर वर्किंग ऑन ऑल दोस थिंग्स, जस्ट टेस्टिंग इट, इट्स ऑन द फाइनल स्टेज। गिव अस अनदर 1 ईयर। उसके अंदर आपको कम से कम 4 से लेके 5 लाख प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, जिसके अंदर विल बी अ मार्केट प्लेस, कि जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, वो जो वेस्टीज के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, पर बाहर से भी तो कुछ खरीद रहे हैं, जूते भी खरीद रहे हैं, कपड़े भी खरीद रहे हैं, घर के लिए पंखे भी खरीद रहे हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, मोबाइल फोन, सो मेनी थिंग्स, लेडीज पर्सेस खरीद रही हैं, दे आर बाइंग सो मेनी अदर थिंग्स, बच्चों की चीजें। वेस्टीज उनको खुद ना लॉन्च करके, वेस्टीज बेस्ट डील्स में टाई अप करके आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ताकि आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़े, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बिजनेस वॉल्यूम है। जिन लोगों ने वेस्टीज बेस्ट डील्स को यूज कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, आपने एक चीज देखी होगी, हमारी प्राइसिंग Amazon, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से बेटर और कम है, और उसके ऊपर भी बिजनेस वॉल्यूम है, राइट? सो इन सब चीजों के साथ देयर इज नो वे कि आपका बिजनेस नीचे जा सकता है, सिर्फ आपका बिजनेस एक जगह जा सकता है, ऊपर, और उसके साथ आपकी इनकम भी ऊपर जाएगी। लोग अभी हमारे जो टॉप लीडर्स हैं मुझसे बैक स्टेज मिले तो मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे कि आप यहां पे आते नहीं हो, 3 साल के बाद आप आए हो। बट इन 3 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ बैकएंड में किया है, ताकि आप लोगों का जो कैरियर वेस्टीज के अंदर है, बिल्कुल उसको सेफ गार्ड कर लिया जाए, राइट? क्योंकि एक बहुत बड़ी टेंशन हर एक लीडर्स में रहती थी, और हम में भी रहती थी, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर नेटवर्क मार्केटिंग को गलत तरीके से देखे और किसी भी कंपनी को बंद कर दे, तो इन लाखों लोगों के कैरियर का क्या होगा? आपने शारदा का नाम सुना था यहाँ पे, राइट? पर्ल्स इंडिया, सो मेनी कंपनीज को बंद किया गया। एमवे के ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी, जो उनकी कोई गलती नहीं थी, पर गवर्नमेंट के लोगों को पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इन पिछले 3 साल में वेस्टीज ने और आईडीएससी की कंपनीज ने मिलके बहुत ज्यादा काम किया, ताकि गाइडलाइंस आ सकें जो अभी आ चुकी हैं, राइट? उसके ऊपर हमारा दिन रात काम चला, गवर्नमेंट को समझाने के लिए, डिपार्टमेंट्स को समझाने के लिए, इकट्ठा करके आज के दिन पे, इनफैक्ट लास्ट 2 साल से फिकी की जो डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स है, उसकी जो चेयरमैनशिप है, वो 2 कंपनीज के पास है, एक है वेस्टीज और दूसरी है एम्बे। So I would like to say one thing, कि with these guidelines आपका कैरियर is absolutely safe.
वेस्टीज के आज के दिन पर 47 ऑफिसेज हो चुके हैं. वी हैव गॉट 9 वेयर हाउसेज. वी हैव गॉट 375 प्लस DLCPs. जितने DCC हैं, हम आगे चल के नए DCC नहीं खोलेंगे. वील हैव जितने DCC हैं उनको मिनी DLCP में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आप लोगों की ऑनलाइन परचेज इमीडिएटली हो और कहीं कोई प्रॉब्लम हो. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ख्याल से आप लोगों को देख के मैं थोड़ा सा काफी इमोशनल हो जाता हूं और ज्यादा बोलने का दिल करता है क्योंकि आप लोगों से मिलने का मौका कम मिलता है. पर यह दिन आज मेरा नहीं है, यह दिन है आप सबका. हमारे डायरेक्टर्स सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, UCD, डबल क्राउन एंड डबल UCD का, उनको रिकॉग्नाइज करने का. और उनके साथ जो उनकी फिनोमिनल टीम आई है, उनको चीयर अप करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए आप लोगों के लिए आज ये दिन है. सो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. और जितने लोग खड़े हैं, मेरा ख्याल से जितने लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, उनके लिए एक बारी जोरदार तालियां बजाएं. मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं आप लोग इनकन्वीनियंस में हैं, अनकंफर्टेबल हैं, लोग नीचे बैठे हुए हैं, बट आप लोगों की डेडिकेशन को आई सैल्यूट यू एंड आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वेस्टीज. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू वेल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक्स अ लॉट.